और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा। कपिल जी लॉकअप की फर्श लाल लाल हो जाएगी। जाओ। रावत, क्या? एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी? वही पैसे हमसे तुमसे ले करके और ये साला अपने पास पूरा पैसा हजम कर गया। देखा कितना हरामी साला है। सकलेशन साला लगी रहा। यही का पेट बड़ा और डालायक तो इस प्रकार से मार रहा था जैसे मालूम पड़ता था बहुत बड़ा ईमानदार है। नहीं, गांधी जी आए। ये साला बहुत मादरचोद है सुनो यार। हमारी बात त्रिपाठी, अपना अपना ट्रांसफर यहाँ से करा लो तो फायदे में रहोगे। यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, पैसे की बात छोड़ो, इन्हीं के घर के लफड़े में हम तुम हमेशा पड़े रहेंगे। फंस जाएंगे यार। दुश्मनी इनकी और देखो हम लोग उसे फंसा रहे हैं। नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। चलो चलो चलो। शांत रहने की इल्तिजा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा ही नाम रामलाल है और मैं पत्रकार हूं। और दोस्तों, मैं इसी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं। हमारा काम है विज्ञापन, प्रचार, प्रसार, निष्पक्ष न्याय के लिए हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है हम चित्तौड़गढ़ की नगर और गलियों में घूमते हैं और जहां कोई भी हादसा या कोई भी दुर्घटना घटती है तो हम उसे अपने पेपर में छाप करके और जनता में प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज समय हो गया, हम अपने काम के निकलते हैं। तो जब भी अपने काम से निकलते हैं तो इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है विशाल श्रीवास्तव। और वह हमारा दोस्त एक क्राइम ब्रांच का अधिकारी। कहने का मतलब कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। चलता हूं। सबसे पहले मैं अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करूंगा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ की नगर और गलियों में घूमूंगा। अगर कोई भी घटना घटेगी तो उसे पेपर में छापकर और मैं जनता में प्रकाशित। किसको सुनाऊं अपनी कहानी। किसको सुनाऊं अपनी कहानी। ये पंछी तेरी जिंदगानी है। ये पंछी तेरी क्या जिंदगानी है। विधि ना क्या बता करिए। विधि ना क्या तथा लिखिए। आंसू कलब भिगो तेरा दर्द लगा दे। अब भैया मेरे बगैर जीना है। बापू, आर्टिस्ट के पास जाती हूँ, वही ठोकर मार के भगा देता है। आज बापू, मैं अपने आप को खत्म करती हूँ बापू। नहीं, इस दुनिया में जीना चाहती हूँ बापू। मुझे माफ कर देना बापू। नहीं बापू, बापू मुझे माफ कर देना बापू। क्यों दे रहे जान को खुद क्यों दे रहे जान को आत्महत्या करना महापाप।
जिंदगी इतनी सस्ती और नहीं है चचा, आत्महत्या करना महापाप है। काका तो मुझका मर जाने दो और अब बच्चा वो नहीं। अरे दुनिया में जी के क्या अब करेंगे यहाँ, रहा दुनिया में कोई और हमारा नहीं, इसलिए दुनिया में अब जिएंगे। चाचा सबसे पहले तुम हमें यह बताओ, दुनिया में हमारा कोई ना है भैया। कोई नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो और अपनी जिंदगी तुम दोनों क्यों खो देना चाहते हो? भैया हम एक चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम दीनू किसान है भैया। अब हमका जिंदगी ये क्या, हमारे पैरों पर गिरकर आप तो हमारे पिता के तुल्य हैं, आप हमारे पैरों पर गिरकर के हमें पाप का भागी क्यों बनाते हैं और तुम्हारी आंखों में आंसू? काका क्या बात है? और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा? बोलो क्या बात है? अगर तुम्हें किसी चीज का दुख है, किसी चीज की तकलीफ है तो हमसे बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे काका। बेटा और बताऊं तुम्हें हाँ बेटा मैं हाँ, हमारा कोई ना है भैया। काका जी का गरीबा पूत जब दुनिया में हमारा कोई साथी। अरे कैसी बातें करते हो काका? काका शायद तुम हमें नहीं जानते, हम भी इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हमारा नाम रामलाल है और हम पेशे से एक पत्रकार हैं। तुम साफ साफ हमें बात बताओ कि बात क्या है तो तुम बाप और बेटी दोनों अपनी जिंदगी खो देना चाहते हो? बताइए भैया, हम ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम दीनदयाल दीनू किसान है भैया। हाँ हाँ, हमारे ये ग्राम सभा के जमींदार अजगर सिंह को हमका अपने मनरेगा के मेट बनाना है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब तुम्हें अपने लेबरों का लीडर बना दिया? हाँ भैया। हाँ फिर क्या हुआ? नरेगा के काम करवावा करे भैया, महीना भर तो काम शुद्ध भवा, महीना भर पैसा मिलेगा, भाई के बारे में 4 महीने का पैसा नहीं मिला। अब तुम बता भैया, जो का 4 महीने का पैसा नहीं मिली तो लेबर कौन काम करे जाए? तुम सही कहते हो काका, कोई नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ?
जब लेबर काम करे नहीं गए हमारी झोपड़ी पर सब पैसा मांगे आवे लागे तो हम कहने भैया हम कहाँ देव जब प्रधान ही पैसा नहीं देने हैं। हम कहने भैया हाँ, तुम लोग काम बंद तुमने कर ठीक दो। कहा काका। हम कहें काम बंद कर दो, काम करे को जन ना जाए हो। भैया काम बंद होगा, हमारी तबीयत खराब रहा है, हम उनसे बताओ ना जाए पायन पूत। एक दिन हम सवेरे सवेरे रोटी खाते बैठे रहा, उनका लड़कवा भाई सिंह आवा मारी समरे लात हम खड़बड़ाए के क्या सब किया मालूम है कि खाना खाते हुए जानवर को नहीं मारा जाता, लेकिन वो घमंडी इंसान तुम्हें खाना खाते तुम्हें मारने लगा। भैया हमका मार रहा है, तले हमारी बिटिया आई गई, हमारी बिटिया को देख के हमका रस्से मनवा दी से हमारी नजरन के समय है साहब। भैया हमारी बिटिया की इज्जत लूट ली। क्या तुम्हारी बेटी की इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा अत्याचार। जहाँ जाए तन भैया हमका कोई न्याय नहीं मिलती, ना कहूँ इंसाफ मिल रहा है। का गरीब दुनिया में यहाँ जी कहे हमारे भैया रहा है, कल हमारे भैया अर्जुन आएंगे। क्या तुम्हारे बेटा भी है? हाँ भैया, भैया हमरे यह बात बर्दाश्त नहीं भाई, हमारी लाठी छीन के उनकी हवेली गए। अरे किस भाई को बर्दाश्त होगा? जिस भाई की बहन की इज्जत लुट जाएगी, अरे या तो वो जहर खा के मर जाएगा या तो इस दुनिया को आग लगा देगा। भैया हमारे पूछे गए रहे हवेली, उनके एक भाई बलबीर इंस्पेक्टर हैं। हाँ 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 मैं जानता हूँ। भैया के यहाँ झूठे इल्जाम में यहाँ जेल पठवा दी, थाने में बंद है। पैसा भीख मांगी लेके रहने वही छीन ली, थाने से भगा दी, धक्का मारी के भैया। तो ये बात है, लेकिन काका तुम डरो मत, तुम इसी वक्त हमारा दोस्त विशाल के पास चलो। विशाल? जो हमारा दोस्त विशाल श्रीवास्तव है वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है। कहने का मतलब वो एक सीबीआई ऑफिसर है। जो भी तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, जो भी तुम्हारे साथ घटना घटी है, ये सारी बात उसके सामने चल करके बयान करो और वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। भैया तो हम जरूर चली, हमका इंसाफ चाहिए भैया, इंसाफ बिल्कुल मिलेगा, डरो मत। तुम इसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त के मकान पर चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम फॉर यू। आए हुए सभी अतिथियों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सप्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव, मैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर, जो कि सुबह राजस्थान जिला चित्तौड़ करके गोपनीय केस को आईना करता हूं और मुस्लिमों को सजा दिलाता हूं। हम परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरी छोटी बहन अंजलि और मेरी बीवी मीना श्रीवास्तव। परिवार में खुशहाल है, लेकिन दोस्तों एक मेरा दोस्त भी है जो कि पत्रकार है। नगर गांव की गलियों में घूमकर विज्ञापन छापता है और जनता में प्रकाशित करता है। आज कई दिन हुए मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया है। खैर, मैं उसका इंतजार करता हूं। लेकिन काफी टाइम हो गया है, सुबह से नाश्ता लगा दिया है, अभी तक हमारे पति नहीं आए। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। और पिया बिने और आवत नाई चल, पिया बिने आवत नाई। मन दिलावे इतना भावे, मन दिलावे कुछ नहीं भावे, तड़ी पत्ती दो लोरे हो, तड़ी पत्ती दो लोरे, रुपया बिले आवत ना।
कहिए। आज मैं क्या देखता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी का फुहारा कहाँ से आया? ये भी नाम और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना। गुलफाम किस खुशी में और गुनगुना रही हो, जैसे दो दिलों का नगमा। कहो मीना, आखिर इतनी ये खुशी किस लिए है? स्वामी बताऊंगी। ओ स्वामी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हूँ। ओ स्वामी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हो, और कुछ बातें हैं जो ऐसी तो गुनगुना। जाओ जरा, बस इसीलिए तो मैं औरतों पे नाराज रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी बात करती है तो वो खुल करके नहीं करती है। मकसद क्या है तुम्हारा? तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। और वही बात तो मैं जानना चाहता हूँ जिस बात को लेकर के इतना खुश नजर आ रही हो। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। वो भी फिर मुझसे कैसी शर्म? बताऊंगी। तो रात दिन जो परिश्रम किए हो पिए, और फल उसी का दिया मुझको भगवान ने। क्या मतलब? स्वामी तो रात दिन परिश्रम जो किए हो पिए, और फल उसी का दिया मुझको भगवान ने। और दिल की बातें ये तुमको सुनाती पिया। दिल की बातें ये तुमको सुनाती पिया। गोद में आने वाला मेहमान है। क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो? ए भी ना सुन के खुशियों का संबंध खुश हूँ अधिक। लूठा गोद में आवो आवो प्रिय, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, होगा बेटा या बेटी बता दे। औरतें अक्सर इस बात को समझ जाती हैं कि बेटा होगा या बेटी। बताओ ना। बताना पड़ेगा। बताऊंगी। क्यों नहीं? तो पहले की आसरा थी ये बेटी की, किंतु आएगा बेटा और बताती पिया, और नाम रखूंगी उसका मेरा जा। नाम रखोगे उसका मेरा जा पिया। नाम रखोगे क्या तुम बता दीजिए। क्या कहा मीना? जो तुम्हारे बेटा होगा तो उसका नाम तुम राजा रखोगी। राजा कहकर और पुकारूंगी। मुझसे भी जानना चाहती हो कि मैं उसे किस नाम से पुकारा करूंगा? वही तो जानना चाहती हूँ। ए मीना, कहिए। मेरी रानी कहोगी जो राजा उसे कह के ही राजा मैं पुकारूं सदा। होने तकलीफ तू ना होने तकलीफ तुम्हें तो सारे खुशियों के मीना, अगर बेटे का नाम राजा रखोगी तो मैं भी उसे राजा कहकर पुकारूंगा। कोई किसी प्रकार की तकलीफ होने, क्योंकि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ए, अरे तुम तो ऐसा शर्मा रही हो
जैसे कोने में दुल्हन शर्म करती है, हमारा तुम्हारा आज का नहीं, ये जन्म जन्म का रिश्ता है मीना, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हें, जन्म जन्म का साथ। जब झूमे धरती, तब तब मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। जब जब झूमे धरती, सूरज चांद, तब तब मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के मैंने सजनी, बदल के मैंने साजन से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है। अरे अंजलि, अरे पगली, अभी तक तू स्कूल नहीं गई? अरे भैया देखो, अगर समय से स्कूल नहीं पहुंचोगी हैं, तो तुम्हारी मैम तुमसे बहुत नाराज होगी। हाँ भैया, आखिर क्यों, क्या बात है? भैया हमें 500 रुपए की जरूरत है, फीस जमा करनी है भैया। अरे पगली, हैं? इतना कहने में इतनी शर्म कैसी? हाँ हैं? भैया। वो भी अपने भैया से। जब तुम्हें फीस की जरूरत थी तो अपनी भाभी से ले लेती। खैर, क्या कहा? तुम्हें फीस के लिए 500 रुपए चाहिए? हाँ भैया। ठीक है बहन, ठीक है। ये लो, और ये 500 रुपए अपने खर्चे के लिए रखो। थैंक यू भैया। और सुनो बहन, कॉलेज को अपने रास्ते से जाना और अपने रास्ते से वापस आना। जमाना बहुत ही बुरा है बहन। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे दलदल में गिर जाता है, जो दलदल का कीचड़ मकान तक आ जाता है। अय्यास, गुंडे, बदमाश लड़के उस लाइन पे चक्कर लगाने लगते हैं। बहन, भैया अगर तुम चाहोगी तो चित्तौड़गढ़ में तेरा भाई सर उठाकर चलेगा। तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बहन, भैया मैं हर बात को समझता हूं, अब तुम नादान नहीं, सियानी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो। भैया फिक्र मत कर मेरी प्यारी बहन। मैं अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ कि अगर मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ तो मेरी बहन पढ़कर एक वकील हो जाए। क्यों नहीं? और बहन, जब तू वकील बन जाएगी तो तेरी शादी ऐसी जगह से करूंगा जहाँ पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, और मेरी बहन वहां रानी बन करके नौकरानी तेरी सेवा करेंगी। बहन, मैं तेरी डोली अपने कंधे पे उठाकर तेरी ससुराल बहना, और बहना तेरी डोली को, बहना तेरी डोली को कांधा तो
मुझे पिया घर भैया तेरा गिना की मैं तो ये चिड़िया तेरे अंगना की मैं तो ये चिड़िया रात भर बसेरा है हाय रात भर बसेरा है सुबह उड़ी जाना है याद तेरे बचपन की हम सबको याद तेरे बचपन की हम सबको फिर भी तेरी टोली फिर भी तेरी टोली अरे पगड़ी तेरी आंखों में आंसू आ गए नहीं ये तो मैं अपने दस्तूर की बात बतला रहा हूँ जाओ स्कूल जाओ नहीं रोना नहीं कमाल की बात है, खुद रोने लगते हैं। सत्तारी में उसे भी रुला दिया। ये टकेरी निवासी मंजीत सिंह, ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, मजा आ जाए दोस्त। बहन को दे दीजिए चप्पल को जाओ जाओ बहन पैसे और तो नहीं चाहिए ठीक है जाओ रोते हुए मत जाना। मीना कहिए। ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। क्यों नहीं? माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद हमने बहन को अपनी बहन समझकर नहीं, जिस तरह से लोग अपने पुत्र और पुत्री की परवरिश करते हैं उसी तरह से हमने अपनी बहन को पाला है। क्यों नहीं? मीना स्वामी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना। स्वामी, ये कैसी आप बातें करने लगते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं उसे अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी बहन समझती हूँ।